अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 284 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते थे। किस तरह से प्रिपेयर करते थे, कौन कौन से वहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व थे, सारे हमने वन बाय वन डिटेल से पढ़े। मैंने आपको सारे अच्छी तरह एक्सप्लेन किए। आज के लेक्चर में वही सारे टॉपिक्स जो हैं उसी को बेटे दोबारा से मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगी, लेकिन रिटन फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा कोशिश करूँगी कि आपको फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बना के इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँ। आपकी बुक में भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बेटे पूरी डायग्राम बनी हुई है, उसको भी एक दफ़ा हम लोग देखेंगे। और ये सेकंड चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसीलिए इसको मैं आज दोबारा पढ़ा रही हूँ। दोबारा से आपको सारा मैं एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको इसमें फ्लो शीट डायग्राम भी ड्रॉ करके जो है इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 284 पे आओ तो यहाँ पे बेटे आपको पूरी एक डायग्राम दी गई हुई है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे, अगर हमने एक लार्जर स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना हो तो वो किस तरह से होगा। आपकी बुक में इसकी यहाँ पे हमारे पास पूरी डायग्राम दी गई है। यहाँ पे अगर देखो तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है क्या है कि यहाँ से एयर पास हो रही है, अंदर के आपके पास सल्फ़र है। सल्फ़र और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, सल्फ़र बर्नर के अंदर कंबंशन होती है, आपके पास क्या बनता है बेटे H+O2। आपको पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा बेटे सल्फ़र डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 जो है वो गैस बनती है। SO2 गैस आपके पास दो तरह से बनती थी, एक तो सिंपल सल्फ़र और ऑक्सीजन भी मिक्सअप हो सकते थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब आपके पास हम लोग पायराइट को, ठीक है, यानी कि आयरन पायराइट को भी हीट अप करें तो भी आपके पास क्या आता था, हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड आती थी, ठीक है, SO2 डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर होगी। तो ये वो चैम्बर आपको दिखाया है। यहाँ पे इस चैम्बर पे हमारे पास इम्प्योर जो है वो गैस आएगी। यहाँ पे डस्ट प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं, ठीक है, वाटर को स्प्रे किया जाता है और जितनी कंटेमिनेशन इसके अंदर बेटे प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी जो है जब वाटर को स्प्रे किया जाएगा तो उस वॉशिंग से एक तो पहले तो क्या हो जाएगा कि सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी, फिर वो गैस जो है वो कूल हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कूलिंग टावर है, हमने पढ़ा भी था। कूलिंग टावर के बाद यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज ड्राइंग टावर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग टावर कहते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे जो लग चीज़ ये प्लेस है दिस इज़ नोन एज आर्सेनिक प्योरीफायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्री हीटर है और इन द एंड हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। और कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर आपको मैंने तब पढ़ाया था क्या कुछ हो रहा था बेटे। कैटालिटिक कन्वर्टर में यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट थी और इन द एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, उलियम H2S2O7 जो है जब वो बनती है तो वो यहाँ से निकाल ली जाती है और उसको अलग से जो है फिर अगेन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट किया जाता है और आपके पास जो है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। एंड पे पहले क्या बनी, H2S2O7 बनी। H2S2O7 में हमने क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड किया जाता है। जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये एक पूरी डायग्राम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे एक लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। हर स्टेप में द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हर स्टेप में क्या कुछ हो रहा है वो सारा कुछ मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगी। आप उसको अच्छी तरह से वॉच करो, अच्छी तरह से देखो और उसको समझने की कोशिश करो। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, मैं आपको सारा प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो मेथड था, सल्फ्यूरिक एसिड मेड बाय यूजिंग मेथड कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बेटे स्टेप इन्वॉल्व हैं, वन बाय वन सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व था वो क्या था, बर्निंग।
किस चीज़ की बर्निंग? बर्निंग सल्फर, ठीक है। सल्फर को बर्न किया जाएगा या किसको बर्न किया जाएगा? पायराइट को, PYRITE, ठीक है, और पायराइट। ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है? ये स्टेप शुरू होता है बर्निंग से। किस चीज़ की बर्निंग? या तो मेल्टेड सल्फर को बर्न किया जाएगा या फिर एक मिनरल को जिसका नाम क्या होगा? पायराइट होगा। इन दोनों में से किसी एक चीज़ को जो है हमने बर्न करना है। उसकी बर्निंग से आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? हमारे पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 गैस बननी चाहिए। दो स्टेप्स हैं, दो प्रोसेस हैं, आप समझ लो। अगर नंबर 1 क्या है? अगर हम यूज़ करें सल्फर, इफ़ यूजिंग सल्फर, ठीक है बेटे, आज मैं आपको और भी इजी तरीके से जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे सल्फर यूज़ करें तो क्या होगा? S+O2। सल्फर अगर हम यूज़ करें, उसको हम बर्न करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, आपके पास क्या बनेगा? SO2, गैस फॉर्म में SO2 बन जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा? अगर हम पायराइट यूज़ करें, इफ़ यूजिंग पायराइट, व्हाट इज पायराइट? पायराइट क्या होता है? पायराइट होता है आयरन पायराइट, FeS2, ठीक है। तो FeS2 को अगर हम यूज़ करें और उसको हम बर्न करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, तो हमारे पास क्या बनता है बेटे? 2Fe2O3 और साथ हमारे पास फिर क्या बनेगा? SO2। इसको बैलेंस करेंगे हम इक्वेशन को, 11 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया? हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, क्या चीज़ बनेगी? पहला स्टेप जो है डैट इज सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाना है। तो क्या किया बेटे? हमने सल्फर के अंदर ऑक्सीजन ऐड की, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, या हमने पायराइट में ऑक्सीजन ऐड किया, तब भी हमारे पास क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। क्लियर? अब दूसरा स्टेप होगा हमारा। दूसरे स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे? क्लीनिंग द गैस। ये जो गैस हमारे पास बनी है, इस गैस को हमने अब क्या करना है? क्लीन करना है। CLEAN, क्लीन, आगे ING लगा देंगे, क्लीनिंग द गैस। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्योरीफाइंग यूनिट भी कहते हैं, प्योरीफिकेशन यूनिट भी कह सकते हैं आप लोग, प्योरीफिकेशन यूनिट। ये हमारा सेकंड स्टेप है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर? इसमें क्या होगा कि अगर आपने पायराइट और यूज़ किया है सल्फर को लेने के लिए, ये वाला अगर हमने पायराइट यूज़ किया, यानी कि अगर हमने FeS2 का इस्तेमाल किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 जो बनती है, इसके अंदर बेटे कंटेमिनेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ शामिल इसके अंदर होती हैं, जैसे कि डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है, और आर्सेनिक ऑक्साइड जो है इसके अंदर शामिल होता है। तो हमने क्या करना होता है? इन कंटेमिनेंट को सबसे पहले निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि ये कैटलिस्ट को हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो गैस हमारी अब बनी होती है, इस गैस को हमने प्योरीफिकेशन यूनिट के अंदर से गुजारना होता है, ठीक है। प्योरीफिकेशन यूनिट के अंदर क्या प्लेस होता है? एक पूरा जो एक अभी मैंने आपको फ्लोशीट डायग्राम दिखाई थी ना कंटैक्ट प्रोसेस की, उसमें एक यूनिट लगा होता है, उस यूनिट को हम लोग कहते हैं प्योरीफिकेशन यूनिट। प्योरीफिकेशन यूनिट के अंदर एक स्पेशल पार्ट होता है दैट इज नोन एज आर्सेनिक प्योरीफायर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? आर्सेनिक प्योरीफायर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप इस पॉइंट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्सेनिक प्योरीफायर कहते हैं। ये एक जेलेटिनियस सब्सटेंस है, इसके अंदर होता है डैट इज नोन एज फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, FeOH3, ठीक है। आर्सेनिक प्योरीफायर के अंदर एक जेलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है डैट इज नोन एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब्सटेंस जो है, इस सब्सटेंस का मेन काम क्या होगा कि ये आर्सेनिक ऑक्साइड को इस गैस के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा बेटे? AS2O3 प्लस FeOH3 क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा FeASO3 साथ H2O। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, अभी इक्वेशन बैलेंस होगी। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया?
मैंने आपको कहा कि यहाँ पे स्पेशल पार्ट दैट इज़ नोन एज आर्सेनिक प्योरीफायर प्रेजेंट है। इसके अंदर, इस गैस के अंदर आर्सेनिक ऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो उस कंटेमिनेशन को हमने पहले रिमूव करना है। किस तरह से रिमूव करना है? हमने यहाँ पे क्या चीज़ बेटे प्रेजेंट थी? फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड अब यहाँ पे जो आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड था, यानी कि जो कंटेमिनेशन थी, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो कंटेमिनेशन यहाँ से निकल जाएगी। अब आपके पास क्या आ जाएगा? जो गैस बच जाएगी वो बिल्कुल प्योर गैस होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? द कॉन्टैक्ट टावर। द कॉन्टैक्ट टावर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। क्लियर बेटे, समझ आ रही है? कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। अगला थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया? कॉन्टैक्ट टावर या हीट एक्सचेंजर। अब ये जो गैस थी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, अब ये बहुत ज़्यादा क्लीन होगी, प्योर होगी, तमाम की तमाम इम्प्योरिटीज़ अब इसमें से निकल गई हैं। ठीक है, ये जो क्लीन SO2 गैस है और जो एयर होगी उसको हमने अब क्या करना है? हाई टेम्परेचर पर हीट करना है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपका टेम्परेचर 420 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में टेम्परेचर आपका होना चाहिए। हम इसको हीट अप करेंगे और हीट अप करने के बाद फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो जहाँ पे अब ये जाएगी गैस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट टावर कहते हैं। कॉन्टैक्ट टावर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 to 2 एटमॉस्फेयर इसका जो है वो प्रेशर होगा। यहाँ पे जाके क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 रिएक्ट करेगी किसके साथ बेटे? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। आपके पास क्या बनेगा? ये कन्वर्टेबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन है सॉरी। और आपके पास क्या बन जाएगा? SO3 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? SO3। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि कॉन्टैक्ट टावर के अंदर ये प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस में क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के पास, साथ आपके पास क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। उस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट इज नोन एज वनेडियम पेंट ऑक्साइड V2O5। क्लियर? अब आपने चलना है अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस, अब इसे ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसको इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं इसको अलग नहीं लेके आती, अलग वाले को हम सेपरेट रखते हैं। अब ये आपके पास हो गया SO2 प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बन गया? SO3। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? कैटलिस्ट आ जाएगा। कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट का नाम क्या है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है? वनेडियम पेंट ऑक्साइड V2O5। अब ये कैटलिस्ट जो है ये 2 स्टेप में रिएक्शन करेगा। फर्स्ट में क्या होगा? हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट में क्या होगा कि SO2 जो है, ये SO2 जो है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है ना एक, लेकिन ये रिएक्शन 2 फॉर्म में होगा। ओवरऑल है ये तो, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन होने के लिए हमने 2 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ। पहला स्टेप यहाँ पे क्या इन्वॉल्व था कि SO2 जो है ना बेटे, SO2 ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि SO2 जो है बेटे वो चेंज होगी किस में? SO3 में बाय वनेडियम पेंटॉक्साइड। SO2 V2O5 की प्रेजेंस में किस में चेंज हुई? SO3 में चेंज होगी। और ये जो हमारे पास वनेडियम पेंट ऑक्साइड था ये किस में कन्वर्ट हो गया? V2O4 में। और आपको पता होता है कि जो भी कैटलिस्ट होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। इसका मतलब है जब SO3 बन गया तो ये V2O4 वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आएगा। अब क्या होगा? दूसरे स्टेप में ये V2O4 दोबारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जब ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा? V2O5 बन जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट जो है ये अगेन रेडी हो जाएगा ताकि इसको हम दोबारा से जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बेटे पूरा का पूरा हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्टैक्ट टावर, या इसको हमने क्या कह दिया? हीट एक्सचेंजर कह दिया। इज डेट क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नंबर 4 स्टेप की तरफ।
फोर्थ स्टेप हमारा जो होता है डेट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन टावर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एब्जॉर्प्शन टावर। व्हाट हैपन इन एब्जॉर्प्शन टावर, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो हमने बना ली, दिस इज नोन एज सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड को कूल किया जाएगा, उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड को मिक्स किया जाएगा किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, कैसे? ये SO3 प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा यहाँ पे H2SO4। लेकिन यहाँ पे जब हम SO3 को वाटर के साथ बेटे डायरेक्ट अगर हम जो है इसको डायरेक्टली मिक्स करें तो ये रिएक्शन सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जो है वो रिलीज करता है, जिससे मिस्ट और एसिडिक वेपर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और स्मूथ लिक्विड हमारे पास नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और तरीके से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। आप ये कह सकते हैं उसको फ्यूमिक H2SO4 और हम क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे? OLEUM, उलियम। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सल्फर ट्राईऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर? हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जो कि 98.5% प्योर होगा और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इस एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर बेटे सर्कुलेट होगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है 100% सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्सअप होगा और जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारे पास बनता है डेट इज नोन एज उलियम, OLEUM। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि H2SO4 को SO3 के अंदर मिक्स किया जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा? H2S2O7 बनेगा। क्या बन जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि SO3 को डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। आपके पास जो चीज़ बनेगी डेट इज़ नोन एज उलियम। ये जो लिखा है ना मैंने फॉर्मूला H2S2O7, ये की चीज़ का फॉर्मूला है? उलियम का फॉर्मूला है। अब ये जो इलियम है इसको हम दोबारा से अगेन रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। H2S2 और साथ आपका क्या है? O7। ठीक है, इसको आपने क्या करना है? रिएक्ट करना है किसके साथ? वाटर के साथ। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? H2SO4 बनेगा। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यानी कि बेटे इन द एंड हमारे पास क्या बन गया कि उलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से प्रिपेयर हुआ। 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप सारे मैंने राइट किए और आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से बनता है? 2 स्टेप, 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं जिनसे हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रोसेस से बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन शामिल होती है। हम उन कंटेमिनेंट्स को पहले रिमूव करते हैं। उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है वो मैं सेकंड स्टेप पे आई, वो रिमूव किए हमने। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कंटेमिनेंट शामिल होते हैं वो कौन सा था? आर्सेनिक ऑक्साइड था। ठीक है, ये इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? प्योरीफिकेशन यूनिट में ये गैस गई और यहाँ पे आर्सेनिक प्योरीफायर प्रेजेंट था, जिसके अंदर आपके पास जो है Fe आपको मैंने बताया था यहाँ पे FeOH3 यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था। रिएक्शन हुआ और आपके पास प्योर SO2 गैस आ गई। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट टावर आएगा, यहाँ पे हीट की एक्सचेंज होगी। इन द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा? SO3 बन जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ कॉन्टैक्ट टावर के अंदर होगा। उसके बाद बेटे नंबर 4 को मैंने क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन टावर में ये होगा और 5 में हमने क्या नाम दे दिया? फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड और उलियम। और आपके पास एंड पे क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इज डेट क्लियर? ये सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपका नोट आएगा आपने ऐसे ही एज इट इज़
जिस तरह मैंने हेडिंग दे के सारा लिखा है और आपको एक्सप्लेन किया, आपने ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। अब बेटे हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे प्रोसेस का जो मैंने भी आपको समझाया है, इसकी मैं आपको फ्लोट शीट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अगर आपका इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में सारा का सारा ऐसी कॉन्टैक्ट प्रोसेस को लिखना भी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, और इन द एंड आपने इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी बनानी है। तो मैं आपको फ्लो शीट डायग्राम इसकी बना के दूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी फर्दर जो है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हर स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व थे प्रोसेस, सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। अब हम इसकी एक फ्लो शीट जो है वो चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है, या फ्लो शीट डायग्राम भी इसको हम लोग कह लेते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप कह सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था बेटे, सल्फ़र, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में, ये हमारे पास गैस फॉर्म में, ठीक है। इनको हम बॉक्सेस में इनक्लोज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। ये सल्फ़र, ये ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होंगी किसके अंदर बेटे, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ बड़े बड़े बॉक्सेस, इसको हम लोग कहते हैं कंबशन चैम्बर, ठीक है। क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग, कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्लियर। आपके पास क्या चीज़ आ गई, आपके पास बन गया SO2, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ शामिल थी, इसके अंदर शामिल होती हैं इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को हम इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लियर है ना बेटे। देखो अब सारा स्टेप जितना भी हमने डिटेल से पढ़ा था उसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फिर इसी तरह से बेटे मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगी, ठीक है, और उसी के अंदर हम अगला अपना जो हमारा सारा कुछ हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्योरीफायर, प्योरीफायर यानी कि इसको हम लोग कह लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले भी मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेटर, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है, आपके पास क्या बन जाएगा, SO2 गैस बनेगी, लेकिन ये क्या होगी, दिस इज 98% प्योर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा बेटे, उसको भी मैं ऐसे ही बॉक्स में लिखती हूँ। यहाँ पे हम ये दिस इज नोन एज कन्वर्जन चैम्बर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन चैम्बर कहेंगे। कन्वर्जन चैम्बर में कितना टेम्परेचर होगा, हमने पढ़ा था 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो कितना था, 122 एटमॉस, मैंने पढ़ाया था ना आपको। और जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, V2O5, याद आ गया ना बेटे, यही सब कुछ मैंने आपको उस टाइम बताया था ना। अब ये यहाँ से हम इसको यूं कर सकते हैं कि हमारे पास अब क्या होगा, नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी बॉक्स बेटे, ये क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमारे पास अब इसके अंदर जो चीज़ ऐड होती है वो क्या था, SO3, ठीक है। SO3 से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ठीक है, वेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सारी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक अलग बॉक्स पे नीचे दो बनाती हूँ, ठहरो, आप लोग पहले मेरे साथ ड्रॉ कर लो ना, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन टावर, दिस इज एब्जॉर्प्शन टावर, पढ़ाया था ना मैंने, एब्जॉर्प्शन टावर। हम सपोज करते हैं कि ये हमारा एब्जॉर्प्शन टावर है।
अब यहाँ पे हमारे पास, इसी को मैं डॉटेड लाइन में वेट को एब्जॉर्प्शन टावर में लेके आऊँगी। इसके अलावा यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बेटे वो कौन सा होता है, यही SO3 जो आ रही है ये कंबाइन हुई थी किसके साथ, वाटर के साथ। आपके पास क्या बन गया था, H2SO4 बना था। और ये जो वनेडियम था यहाँ से ये यानी कि ये SO3 भी यहाँ पे आई थी ना जब ये, और ये सारा, ये तीनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। वेट सल्फ्यूरिक एसिड भी एब्जॉर्प्शन टावर में आई, यहाँ से SO3 एब्जॉर्प्शन टावर में आया, ठीक है। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड आई, और यहाँ पे जो कंबाइंड रिएक्शन हुआ था वो ये रिएक्शन था, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, SO3 प्लस H2SO4। हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, हमारे पास बनेगा H2S2O7, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं नीचे ले आती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप अगला होगा डैट इज, यहाँ पे क्या बन गया, H2S2O7 बन, यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ ना, H2S2O7 हो गया। अब अगला प्रोसेस जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या नाम दे लेते हैं, उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद इन द एंड आपके पास क्या बन जाता है, हमारे पास H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेप होगा वो क्या होगा, H2S2O7 प्लस H2O, यानी कि उसमें वाटर ऐड होगा। वाटर ऐड होगा तो आपके पास क्या बनता है, H2SO4। ये हमने पढ़ा भी था, हमारा लास्ट रिएक्शन था, क्लियर। तो आप इसको देखो, दिस इज़ नोन एज फ्लो शीट डायग्राम। ये मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ की है, इसको अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सल्फ़र और ऑक्सीजन मिक्सअप हुए कंबशन चैम्बर में, हमारे पास क्या बन गया, SO2 बन गया। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल थी, जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ वो मैंने नीचे राइट कर दिया है। प्योरीफायर से गुजरेंगे और यहाँ पे प्रेसिपिटेटर होगा और सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी। हमारे पास SO2 यहाँ पे जो है अब आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप लिखा है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि दो मेथड है, हम किस तरह से सल्फ़र ऑक्साइड जो SO2 है वो किस तरह से बना सकते हैं। हमने दो मेथड पढ़े थे ना, एक हमने ये पढ़ा था S+O2 वाला, और एक हमने ये वाला पढ़ा था। इसका तो मैंने आपको बता दिया था ना कि अगर ऐसे बने, अगर ऐसे SO2 बनता है तो हम उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह सल्फर बने तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम प्योरीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको दूसरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब प्योरीफायर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये गुजरते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जन चैम्बर। ये इधर एरो डला हुआ है, ठीक है। फिर आगे अगला स्टेप ये हो रहा है, कन्वर्जन चैम्बर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होगा, 1 to 2 एटमॉस्फेयर। और जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो क्या होता है, V2O5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, SO3। यही SO3 एब्जॉर्प्शन टावर में आती है, वेट सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी इधर आ जाएगा। और एब्जॉर्प्शन टावर में जो हमारे पास रिएक्शन होंगे बेटे वो ये होंगे, SO3 प्लस वाटर, हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आप हमने पढ़ा था, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और वो मिस्ट और एसिडिक वेपर्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले SO3 को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। SO3 को क्या करते हैं, हम पहले वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। जब SO3 वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, H2SO4 बनेगा, ठीक है। अब ये जो H2SO4 बनता है इसको हम अगेन जो है वो मिक्सअप करेंगे
वाटर के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, H2S2O7 बनेगा। इस H2S2O7 को अब हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टावर में होगा प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन होगी, और आपके पास क्या होगा, ये एंड प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया, ये सारा का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारे इसके रिएक्शन भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए। ठीक है, आपने एज इट इज़ बेटे इसके सारे के सारे रिएक्शन करने की कोशिश करनी है, और जो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई है वो डायग्राम भी आपने एज इट इज़ ही बेटे जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर है, इसी तरह जैसे मैंने जहाँ जहाँ एरोज़ बनाए हैं, ठीक है, वहीं वहीं पे आपने एरोज़ भी ड्रॉ करने हैं। बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी भी आप बना सकते हो। अगर आपको ईजी मतलब ये अगर नहीं आती, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप खुद से भी बना सकते हो। जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को आप फ्लो शीट डायग्राम में भी लेके जा सकते हैं। आप सिंपल से सिंपल डायग्राम जो है खुद से अपने माइंड से भी बना सकते हो बेटे। बहुत ईजी है फ्लो शीट डायग्राम बनाना। आप सिंपल लिख सकते हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से हमने क्या किया, ऑक्सीजन ली फ्रॉम एयर, सल्फर डाइऑक्साइड बने, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, कैटलिस्ट इतना, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद क्या होगा, ये दो रिएक्शन होंगे। तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप एरो की फॉर्म में लिख दोगे तो आप लोग खुद से भी जो है ये फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।